बहुत समय पहले की बात है। हिमाद्री नाम का एक न्यायप्रिय और धर्मपरायण राजा अपने राज्य में बहुत प्रसिद्ध था। उसके राज्य में सुख शांति थी, परंतु उसके जीवन में एक कमी थी, उसके कोई संतान नहीं थी। वर्षों तक पूजा पाठ और यज्ञ करने के बाद भगवान ने उसे एक सुंदर और तेजस्वी पुत्र दिया। राजा और रानी की खुशी का ठिकाना न रहा, लेकिन उसी समय दरबार के ज्योतिषियों ने कहा, राजन, आपके पुत्र की कुंडली में एक भयंकर योग है। यह राजकुमार अपने विवाह के चौथे दिन सांप के डसने से मारा जाएगा। यह सुनकर रानी की आंखों से आंसू बहने लगे। राजा ने ज्योतिषियों से उपाय पूछा, परंतु उन्होंने कहा, यह भाग्य की रेखा है जिसे कोई नहीं बदल सकता। लेकिन कहते हैं न सच्चे प्रेम और श्रद्धा से लिखा भाग्य भी बदल सकता है। राजकुमार बड़ा हुआ, बुद्धिमान, वीर और दयालु। जब उसका विवाह हुआ तो पूरे राज्य में खुशियों की लहर दौड़ गई। लेकिन रानी के मन में डर अभी भी था, क्योंकि उन्हें वो भविष्यवाणी याद थी। विवाह के चौथे दिन का सूर्य अस्त हो चुका था। रानी का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। राजकुमार अपनी नई दुल्हन के साथ महल में था। राजकुमारी बहुत समझदार थी। उसे भी अपने पति की कुंडली के बारे में पता चल चुका था। उसने निश्चय किया, मैं अपने पति की जान किसी भी कीमत पर नहीं जाने दूंगी। उसने अपने कमरे के चारों ओर सोने चांदी के सिक्के, गहने, दीपक और दिए सजा दिए। कमरे में इतनी रोशनी कर दी कि रात भी दिन जैसी लगने लगी। उसने सैकड़ों दीपक जलाए और अपने पति को जगाए रखा। गीत गाती रही, बातें करती रही और उसके पास से एक पल को भी नहीं हटी। आधी रात को जब यमराज सांप का रूप लेकर वहां पहुंचे तो उन्होंने कमरे की ओर देखा। चारों ओर इतनी रोशनी थी कि उनकी आंखें चकाचौंध हो गईं। दीपकों की लौ में उस राजकुमारी का विश्वास जल रहा था, जो प्रेम और आस्था से भरा हुआ था। यमराज ने देखा कि राजकुमार सोया नहीं है, उसकी पत्नी पूरी श्रद्धा से उसकी रक्षा कर रही है। वो मुस्कुराए और बोले, आज पहली बार किसी ने मृत्यु को अपने प्रेम से हरा दिया है। और यह कहकर यमराज वहां से चले गए। सुबह जब सूरज उगा तो रानी ने भगवान का धन्यवाद किया और पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया। उस दिन से ही धनतेरस का पर्व मनाने की परंपरा शुरू हुई। वो दिन जब दीपक की रोशनी ने अंधकार को हराया और विश्वास ने मृत्यु को मात दी। धनतेरस पर क्या करें? इस दिन क्या करें? एक, घर की सफाई और सजावट करें। माँ लक्ष्मी स्वच्छता की प्रतीक हैं। घर को साफ सुथरा रखें और दियों से सजाएं ताकि सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह हो। 2, दीप जलाएं। संध्या के समय घर के द्वार, तुलसी चौरा और हर कमरे में दीपक जलाएं। यह दीप केवल रोशनी के नहीं, विश्वास और समृद्धि के प्रतीक हैं। 3, शुभ खरीदारी करें। इस दिन सोना, चांदी, तांबा या स्टील की वस्तु खरीदना अत्यंत शुभ माना जाता है। यदि संभव न हो तो एक छोटा सा स्टील का बर्तन भी ले लें, यह नए आरंभ का प्रतीक है। 4, भगवान धन्वंतरी, कुबेर और माँ लक्ष्मी की पूजा करें। भगवान धन्वंतरी से स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना करें। कुबेर, धनतेरस का मतलब सिर्फ खरीदारी नहीं, बल्कि शुभ शुरुआत है। इस दिन सबसे पहले घर की सफाई करें, क्योंकि माँ लक्ष्मी वहीं आती हैं जहां सफाई और सच्चाई दोनों हो। फिर एक छोटा सा बर्तन या चांदी का सिक्का जरूर खरीदे। ये समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। शाम को भगवान धन्वंतरी, कुबेर और माँ लक्ष्मी की पूजा करें, दीपक जलाएं और परिवार के साथ आरती करें। और हाँ, आज के दिन किसी जरूरतमंद की मदद जरूर करें, क्योंकि असली धन वही है जो किसी और के काम आए। आप सबको शुभ धनतेरस। आपका जीवन खुशियों और समृद्धि से भर जाए।